सोफिया कुरैशी पर दरअसल मंत्री विजय शाह की तरफ से विवादित बयान दिया गया था, जिसके बाद अब उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। कोर्ट के आदेश पर विजय शाह पर यह एफआईआर दर्ज की गई है और 3 धाराओं में उनके ऊपर यह मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि 3 धाराओं में यह पूरा मामला दर्ज हुआ है। धारा में केस दर्ज। नितिन ठाकुर ज्यादा जानकारी के साथ इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सीधा रुख नितिन का करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। नितिन, क्या कुछ जानकारी? विजय शाह पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान उनकी तरफ से दिया गया था, क्या जानकारी इसको लेकर अपडेट सबसे पहले तो? जी फराज, जिस तरह से हाई कोर्ट ने कल मामले को संज्ञान लिया था, हाई कोर्ट के निर्देश के बाद जिस तरह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, क्योंकि भोपाल में नहीं थे, वो बाहर बेंगलोर थे, जैसे ही देर रात पहुंचे और उनको जैसे ही पूरा मामला संज्ञान में आया, उन्हें तत्काल सख्त निर्देश जारी किए। और जिस तरह से जो विजय शाह मंत्री हैं, जो वर्तमान मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री थे, उनके ऊपर देर रात को कर्नल सूफिया पर जो आपत्ति के बयान दिया था, उसको लेकर मामला दर्ज हो चुका है। मध्य प्रदेश के इंदौर के मऊ क्षेत्र है जहाँ पर थाना है, जहाँ पर एफआईआर दर्ज की। जिस तरह से हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिए थे, उन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। 152, 196, 197 सी करके ABC करके 3 धारा होती है, उन धाराओं में ये पूरा मामला दर्ज हो चुका है। लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस तरह से एफआईआर दर्ज हुई है, इसके बाद मंत्री पद को लेकर भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है और इसको लेकर भी देर रात में बैठक चली है। मतलब फिलहाल ये है कि अभी कोई पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन फराज कहीं ना कहीं जो मंत्री विजय शाह है, उन्होंने खुद ट्विटर पे वापस वीडियो डालकर लोगों से माफी मांग रहे हैं। ये वीडियो भी उन्होंने सोशल मीडिया पर डाला है एफआईआर दर्ज होने के बाद भी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखें, आपसे आगे जुड़ेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। और वहीं आपको बता दें कि एफआईआर होने के बाद MP सरकार के मंत्री ने अपने बयान के लिए माफी भी मांग ली है। हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावना आहत हुई है, उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूं, दुखी हूं, बल्कि माफी चाहता हूं। हमारे देश की वो बहन सोफिया कुरैशी राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर उन्होंने जो काम किया है, वो हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित है। हमारी सेना और हमारे सोफिया बहन के साथी जितने भी, जिन्होंने हमारी उन बहनों का बदला लेने के लिए, हिंदुस्तान का मान सम्मान रखने के लिए और हमारे विरोधियों को धूल चटाई है, मैं उनका सम्मान करता हूं। हाल के भाषण में जब मेरी इच्छा और मनसा यही थी कि मैं उनके बात को अच्छे से समाज के बीच में रखूं, लेकिन दुखी और विचलित मन से कुछ शब्द गलत निकल गए, जिसके कारण आज मैं खुद शर्मिंदा हूं और पूरे समाज से और समुदाय से माफी मांगता हूं। और वहीं बीजेपी के मंत्री साहब विजय शाह के इस विवादित बयान पर भले ही उन्होंने माफी क्यों ना मांग ली हो, लेकिन उनके इस बयान से सियासत ने नया तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है और उनके इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी पर चौतरफा सियासी हमले कर रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के एक मंत्री साहब विजय शाह के मुंह से भारतीय सेना अधिकारी कर्नल कुरैशी को अपमानित करने वाले बयान पर राजनीति गर्मा गई है। मंत्री साहब विजय शाह के विवादित बयान के तूल पकड़ने और उनके आवास पर कालिख पोतने के बाद विजय शाह अपने दिए गए विवादित बयान पर माफी भी मांग चुके हैं। लेकिन मंत्री साहब के माफी मांगने से उनकी ये गलती कम नहीं होने वाली। एक मंत्री के मुंह से महिला सैन्य अधिकारी को अपमानित करने वाले इस बयान का कांग्रेस खुलकर विरोध कर रही है। सड़क से सदन तक कांग्रेस ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया और उनके आवास पर कालिख पोती, तो मंत्री विजय शाह की फजीहत बढ़ती दिखी। बीजेपी संगठन ने भी उनके बयान से नाराजगी जाहिर की। मंत्री विजय शाह को बीजेपी ऑफिस तलब कर लिया गया। फिर तो वो आनन फानन में हवाई चप्पल में ही पार्टी ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने संगठन महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा के सामने बंद कमरे में सफाई दी। पार्टी ऑफिस से बाहर निकलने के बाद उन्होंने मीडिया के सामने भी सफाई दी और अपने बयान पर 10 बार माफी मांगने की बात कही। और ऐसे दुखी मन से अगर भाषण देते हुए कोई बात अगर निकल गई तो मैं उसके लिए 10 बार माफी मांगने को तैयार हूं। फिर भी जो चल रहा है, मैंने कहा किसी
समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो मैं 10 बार मानूंगा। मंत्री साहब के माफी मांगने के बावजूद विजय शाह के बयान पर शुरू हुआ सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्वीट कर उनके बयान पर तीखे सवाल उठाए। खड़गे ने अपने पोस्ट में लिखा, भाजपा की मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री ने हमारी वीर बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में बेहद अपमानजनक, शर्मनाक और ओछी टिप्पणी की है। पहलगाम के आतंकी देश को बांटना चाहते थे, पर आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने में पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश एकजुट था। बीजेपी आरएसएस की मानसिकता महिला विरोधी रही है। पहले पहलगाम में शहीद नौसेना ऑफिसर की पत्नी को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया, फिर विदेश सचिव विक्रम मिस्री की बेटी को तंग किया और अब भाजपा के मंत्री हमारी वीरांगना सोफिया कुरैशी के लिए ऐसी अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। मोदी जी को तुरंत ऐसे मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए। मंत्री विजय शाह के इस विवादित बयान पर तमाम राजनीतिक बयान भी सामने आए हैं, जिन्होंने खुलकर बयान की निंदा करते हुए मंत्री साहब के इस्तीफे की मांग कर डाली। इस तरह का वक्तव्य आया विजय शाह जी का, ये इस देश के एकता और अखंडता पे प्रहार है। ये देश की सेना का तो अपमान ही है, पर इसमें बेटियों की सुरक्षा और उनके सम्मान का भी विषय। ये राजद्रोह का केस बनता है इन पे। इनको बर्खास्त करो, ये रहने लायक नहीं है पथ पे। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने अपशब्द का इस्तेमाल किया कर्नल कुरैशी के लिए विशेष रूप से, उस पर मुझे लगता है कि उनको सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है और भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है उनको माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमारे वीर कर्नल कुरैशी जिनकी तीसरी पीढ़ी फौज में काम कर रही है, उनके प्रति जो अनादर उन्होंने दिखाया है वो बिल्कुल अस्वीकार्य है और माफ़ी मांगनी चाहिए। जब से नरेंद्र मोदी जी देश में प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने इस प्रकार का जहर घोल दिया है लोगों के दिमाग में, जिसके कारण भाजपा के नेताओं में होड़ लग जाती है। कौन ज़्यादा हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत पैदा कर सकता है। विजय शाह जी पहले भी इस प्रकार के कुछ बयान देने में फंस चुके हैं और उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ा। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और भाजपा के सभी नेताओं से अनुरोध करता हूं कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैंने वो बयान सुना है, कहीं से भी तोड़ा नहीं गया है, मरोड़ा नहीं गया है। शर्मनाक है, निंदनीय है कि इस समय पर जब देश की पूरी जनता हो, देश की सारे राजनीतिक पक्ष हों, अपने आर्म्ड फोर्सेस के साथ खड़ा हुआ है, उस समय पे वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं जो एक मैं मानती हूँ कि गलत बात है, एक इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है मंत्री होने के नाते। और एज ऑफ नाउ एक यूनाइटेड फ्रंट इंडिया ने दिखाया है, उसमें इस तरीके की दरार लाना, इस तरीके की कैजुअली रिमार्क्स करना इज शेमफुल। वो अपने रिमार्क्स को विड्रॉ करेंगे, माफ़ी मांगेंगे और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है उन पर कार्रवाई करेगी। मंत्री साहब के इस विवादित बयान का न सिर्फ सियासत में विरोध हो रहा है, बल्कि आम नागरिक उनके इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा कर रहे हैं। अब भले ही विजय शाह अपने विवादित बयान पर 10 बार माफी मांगने की दुहाई दे रहे हो, लेकिन देश की बेटी के सम्मान में उनकी यह अपमानजनक टिप्पणी वाकई माफी के काबिल तो कतई नहीं है। इस बीच विजय शाह के बयान ने न केवल उनकी पार्टी की किरकिरी कराई, बल्कि विपक्षी दलों को भी सरकार पर हमला करने का मौका दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स।